हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल हेमाज पॉजिटिव प्लैनेट। मैं हूं आपके साथ हेमलता। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी ज़रूरी है मंजिल पाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, मंजिल तक पहुंचने के लिए चलना बेहद ज़रूरी है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन कई बार हम अपनी रफ्तार रोक देते हैं, यानी चलना बंद कर देते हैं। दोस्तों, पिछले 3 वीडियोज़ में आप जान चुके हैं कि पॉजिटिव एटीट्यूड को बनाए रखना कितना ज़रूरी है और किस तरह से अपने प्रति ईमानदार रहते हुए आप पॉजिटिव एटीट्यूड को बनाए रख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये वो बात है कि आपने एक बार सीख लिया तो फिर से इसे कैसे मेंटेन रखें, यानी लगातार इसकी प्रैक्टिस कैसे करें। आज के वीडियो में मैं बात करूंगी कि इस एटीट्यूड को बनाए रखने के लिए प्रैक्टिस कितनी ज़रूरी है। दोस्तों, आप भी जानते हैं कि यूँ तो अभ्यास व्यक्ति को दक्ष बनाता है, यानी श्रेष्ठ बनाता है, यानी प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि हम आदतों के दास हैं, यानी हम जो भी बुरी आदतें हैं उनको छोड़ना पसंद नहीं करते हैं, या फिर हम उनमें इस तरह से जकड़ गए हैं कि उनसे बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं मिलता, या फिर बाहर निकलने की जो एक पहल होती है वो हम नहीं कर पाते। दोस्तों, ज़िंदगी में आगे बढ़ने का या ज़िंदगी की बेहतरी के लिए अच्छी आदतें ही अच्छा विकल्प है, इसके अलावा कोई और दूसरा विकल्प हो ही नहीं सकता। तो अपनी जो भी ख़राब आदतें हैं उनको छोड़ने का निर्णय करना होगा और अच्छे एटीट्यूड को, यानी राइट और पॉजिटिव एटीट्यूड को बनाए रखने के लिए लगातार प्रैक्टिस करते रहने की ज़रूरत है। और दोस्तों, प्रैक्टिस की जब बात आती है तो आपने देखा होगा ना कि स्पोर्ट्स पर्सन कितनी टफ प्रैक्टिस करते हैं। हाल ही में आपने ये भी देखा होगा कि जब ओलंपिक्स हुए तो नीरज चोपड़ा, जिसके प्रैक्टिस की वीडियोज़ आपने काफ़ी देखे होंगे, कितना कठिन अभ्यास उन्होंने किया, तब जाकर वो स्वर्ण पदक ले पाए। इसका मतलब ये है दोस्तों कि हम जितना अभ्यास करेंगे उतनी ही बड़ी सफलता हमारी होगी। तो अभ्यास ज़रूरी है, लेकिन अभ्यास कैसे, पॉजिटिव एटीट्यूड के लिए प्रैक्टिस कैसे ज़रूरी है। दोस्तों, कोई भी अच्छी चीज़ चुटकी बजाते ही नहीं हो सकती, क्योंकि हमने हमारी ख़राब आदतें बहुत लंबे अरसे से पाली हुई हैं, उनको छोड़ना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए अगर अपने एटीट्यूड में कोई प्रॉब्लम आपको नज़र आती है, आपने सेल्फ एनालिसिस कर लिया है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन आपने कर लिया है, जो मैंने वीडियो में आपको बताया था, तो निश्चित है कि आप ये जान गए होंगे कि कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जो आपको बदलनी है और उनको बदलने का आपको प्रयास भी करना है। इस वीडियो में जानिए कि किस तरह से आप प्रैक्टिस करें। दोस्तों, प्रैक्टिस करने के लिए सबसे पहले आपको क्वालिटी प्रैक्टिस पर फोकस करना होगा। प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं है कि आपने दिन में 1 बार या 2 बार आपने पॉजिटिव थॉट्स के बारे में सोच लिया या फिर कुछ अच्छा कर लिया तो आपका एटीट्यूड पॉजिटिव हो गया। पॉजिटिव होने का मतलब ये है कि आपका जो थॉट प्रोसेस है, आपकी जो सोचने की प्रक्रिया है, आपकी जो अपने आप के साथ बात करने की जो एक प्रक्रिया है, वो कितनी सकारात्मक है, और इसकी प्रैक्टिस लगातार करनी होगी। इसके लिए आप, छोटा सा एक एग्जाम्पल है, मोबाइल की बैटरी जब डाउन होती है तो आप क्या करते हैं? जाहिर सी बात है, आप मोबाइल को चार्ज करते हैं। ठीक ऐसे ही हमारी भी अपनी शक्ति है, हमारे भी विचारों की, हमारी भावनाओं की, हमारे सोचने की अपनी एक क्षमता होती है। जब पूरे दिन भर का मौसम एक जैसा नहीं होता तो हमारे मन का मौसम एक जैसा कैसे रह सकता है? इट मीन्स नकारात्मक विचार भी आएंगे, नकारात्मक परिस्थितियां भी होंगी, बहुत सारा ऐसा कुछ होगा जो सही नहीं होगा। तो फिर हमें क्या करना है? हमें हर बार जैसे मोबाइल को रिचार्ज करना है, मोबाइल को चार्ज करना है, ठीक ऐसे ही हमारे अपने आप के व्यक्तित्व को भी हमें चार्ज करते रहना है। कैसे? मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, आप अपने इनर डायलॉग को चेक कर लीजिए, यानी आप अपने आप के साथ बात कैसे करते हैं, क्या वो सकारात्मक है या नकारात्मक। अगर वो सकारात्मक है तो निश्चित तौर पर आपको हेल्प मिलेगी, और अगर नकारात्मक है तो उसे आपको पॉजिटिविटी की तरफ डाइवर्ट करना ही होगा, और इसकी क्वालिटी प्रैक्टिस करनी होगी। क्वालिटी प्रैक्टिस के लिए आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप इंस्पिरेशनल वीडियोस देख सकते हैं, आप बहुत अच्छी जो सेल्फ हेल्प बुक्स हैं वो बुक्स आप पढ़ सकते हैं, आप मेडिटेट कर सकते हैं, आप बहुत अच्छा प्रेरक साहित्य आप पढ़ सकते हैं। जो कुछ भी ऐसा जिससे आपको प्रेरणा मिले, जिससे आपका मन अच्छा हो, वो सब आप कर सकते हैं। लेकिन इसका एक रूटीन बनाना होगा, और रूटीन बनाने के लिए आप डेली डायरी मेंटेन कीजिए। दोस्तों, इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस सुबह से लेकर शाम तक आपको अपने थॉट प्रोसेस को चेक करना है। जब भी आपको लगे कि अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, या जब भी आपको लगे कि आपके विचारों में नकारात्मकता आ रही है, या आसपास कुछ ऐसा है जो टॉक्सिक हो रहा है, या माहौल ऐसा है जहाँ पर नकारात्मकता है, तो वहाँ से अपने आप को कट ऑफ कर लें, वहाँ से अपने आप को दूर कर लें और अपने माइंड को डाइवर्ट करें पॉजिटिविटी की तरफ। ये प्रैक्टिस आपको डेली करनी होगी दोस्तों। और इसके लिए आपको क्या करना होगा? इसके लिए आपको अपना मॉनिटर खुद बनना होगा।
अपना मॉनिटर खुद बनने का मतलब ये है कि आपके दिन भर की जो गतिविधियां हैं उनको कोई और एनालिसिस नहीं करेगा, उनको आपको ही करना है। आपने अपने विचारों के लिए, आपने अपने एटीट्यूड के लिए पूरे दिन भर में क्या कुछ किया, क्या वो पॉजिटिव एटीट्यूड की तरफ ले जाता है या फिर आपको नकारात्मकता की तरफ ले जा रहा है, ये आपको चेक करना है। यानी आप अपने एडमिनिस्ट्रेटर खुद बनिए दोस्तों। एडमिनिस्ट्रेटर क्या करता है? एडमिनिस्ट्रेटर को बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी होती हैं, अपने कलीग से काम कराना है, यानी पूरा जो प्रशासन का जो काम है उसमें बहुत सारे आदेश उन्हें देने होते हैं। तो आप अपने आप को आदेश दीजिए, आप अपने आप को चेक करिए कि किस तरह से आप पॉजिटिव एटीट्यूड को बनाए रखने के लिए अपनी गतिविधियां प्लान कर रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक। फॉर एग्जाम्पल, आप जब सुबह अपने ऑफिस के लिए निकल रहे हैं या काम के लिए जा रहे हैं, आपने अपने कपड़े चूज़ कर लिए, आपने कपड़ों का रंग चूज़ कर लिया, लेकिन आप कैसा व्यवहार करेंगे, आप किस तरह से लोगों के साथ ट्रीट करेंगे, आप कैसा महसूस करेंगे, क्या आपने ये चूज़ किया? और अगर नहीं तो ये जिम्मेदारी आपकी बनती है कि आप सकारात्मक रहेंगे इसका भी निर्णय लें। क्योंकि जब सुबह से आपने ये विचार मन में रख लिया कि आपको सकारात्मक रहना है, आपको लोगों के साथ मुस्कुराकर बात करनी है, परिस्थितियां तो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होंगी क्योंकि आप जैसा सोच रहे हैं वैसा नहीं होगा, लेकिन आपके मन की स्थिति अगर मजबूत रहेगी, आपने मन में अगर ये सोच लिया है कि मुझे बहुत कूल और काम रहना है, मुझे सकारात्मक बने रहना है, तो निश्चित ही कोई भी परिस्थिति आप पर हावी नहीं हो पाएगी। तो दोस्तों प्रैक्टिस आपको करनी होगी। अपना मॉनिटर खुद को बनाइए, अपना एडमिनिस्ट्रेटर खुद बनिए और अपने आप को डिसिप्लिन रखिए। हम दोस्तों अनुशासन की जब बात करते हैं तो औरों को तो हम अनुशासन में रहने के लिए बोलते हैं, लेकिन हम खुद डिसिप्लिन नहीं होते हैं। आप देखिए ना, अब जब हम खुद ही डिसिप्लिन में नहीं हैं तो हमारे आसपास के लोगों को हम कैसे डिसिप्लिन में रख सकते हैं, या फिर बच्चे अगर घरों में हैं तो वो कैसे अनुशासन सीखेंगे। और कोई भी चीज़, कोई भी सही चीज़ बिना अनुशासन के नहीं हो सकती। और प्रैक्टिस का मतलब ही है कि डिसिप्लिन बनाए रखना, अनुशासन में रहना। यानी आपको हर वो अच्छी चीज़ अपनी ज़िंदगी में शामिल करनी है तो उसके लिए अनुशासन बनाए रखना, यानी रोज़ प्रैक्टिस करनी है। अब बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि भाई रोज़ मोटिवेशन की क्या ज़रूरत है, हम तो बहुत ही मोटिवेटेड हैं, हम तो खुश रहते हैं, हम तो सकारात्मक हैं। मुझे एक बात बताइए दोस्तों, क्या रोज़ नहाने की ज़रूरत होती है? बहुत सा हम इतने भी गंदे नहीं होते हैं कि रोज़ नहाया जाए, लेकिन हमारी आदत में शामिल है, हम रोज़ नहाते हैं, रोज़ खाते हैं। यानी कुछ एक प्रक्रिया है जो प्रकृति के द्वारा हमें दी गई है और हमने उसे अडॉप्ट किया है। इसका मतलब मोबाइल की बैटरी जब डाउन हो रही है, आप उसे चार्ज कर रहे हैं, तो हमारे शरीर की बैटरी भी डाउन हो रही है, यानी हमारे विचारों की शक्ति भी कमज़ोर हो रही है, हमारे सोचने समझने की जो क्षमता है वो भी कहीं ना कहीं कमज़ोर होती है। तो हमें उसे भी रिचार्ज करने की ज़रूरत है। और इसके लिए क्या ज़रूरत है? मोटिवेशन की। और मोटिवेशन के लिए हेमाज पॉजिटिव प्लैनेट के वीडियो तो आप देख ही सकते हैं, जिनसे आप बहुत सारी अच्छी चीज़ें आप सीख सकते हैं। साथ ही साथ आप प्रेरक जो पुस्तकें हैं वो भी आप पढ़िए, वो भी अपनी आदत में डालिए, उसकी भी एक प्रैक्टिस करिए, क्योंकि डेली जब आप ऐसा करेंगे तभी जाके पॉजिटिव एटीट्यूड को मेंटेन कर पाएंगे। अब एक और जो इम्पॉर्टेंट बात है जिस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है आपको, कि जो भी गोल आपने डिसाइड किया है, जो भी एम आपने डिसाइड किया है अपनी लाइफ का, उसके लिए अपनी एबिलिटीज़ और अपनी कैपेबिलिटीज़ को चेक करिए। दोस्तों ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप बंद कमरे में एक किताब में आप पढ़ लें कि तैरना कैसे होगा और आपने सीख लिया तैरना। तैरने के लिए आपको कहीं ना कहीं पानी में जाकर आपको छलांग लगानी होगी और पानी में ही तैरना सीखा जा सकता है। इसका मतलब जब भी आप अपनी योग्यताओं और क्षमताओं को दुनिया के सामने, यानी लोगों के सामने जब आप प्रस्तुत करेंगे तो किस तरह से आप परफॉर्म करेंगे, ये आप प्रैक्टिस करिए। दोस्तों आपने देखा होगा ना, जो भी परीक्षार्थी एग्ज़ाम देते हैं, परीक्षा देते हैं, वो क्या करते हैं? परीक्षा से पहले अपना पूरा पेपर प्लान करते हैं, पूरा जो भी 2-2.5 घंटे 3 घंटे का पेपर होता है, और सामने घड़ी रखते हैं और फिर क्या करते हैं, उसी ईमानदारी के साथ, जितनी ईमानदारी के साथ वो एग्ज़ाम में परफॉर्म करने वाले हैं, अपना पेपर देते हैं और इसकी लगातार प्रैक्टिस करते हैं ताकि वो कम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सके। तो दोस्तों यही एक वो एग्जाम्पल है जो हमें अपनी लाइफ में ऐड करना है, यानी हम अपनी कैपेबिलिटीज़ को लेकर, अपनी जो भी योग्यताएँ हैं, क्षमताएँ हैं, उनकी प्रैक्टिस करें, अपनी स्किल्स को सुधारें, ताकि हम जब लोगों के सामने हो तो हमारी स्किल्स और ज़्यादा इंप्रूव हो सके, हम बेहतर परफॉर्म कर सके। इसका मतलब ये है कि हम अगर पॉजिटिव एटीट्यूड बनाए रखना चाहते हैं तो बहुत कुछ ऐसा है जो हमें हमारे व्यक्तित्व में शामिल करना है। और कोई भी अच्छी चीज़ को सीखने में हर्ज ही क्या है, क्योंकि आपकी बेहतरी के लिए है। और आपने देखा भी होगा ना कि बेहतरी से बेहतर है कि बेहतरीन की तरफ बढ़ा जाए, यानी जो बेहतरीन होगा वो लोगों को पसंद आएगा। तो आपको भी अपने एटीट्यूड में कुछ ऐसा ऐड करना है कि
कि आप लोगों की इंस्पिरेशन बने, लोग आपसे प्रेरणा लें। आपने देखा होगा ना कि कई बार कुछ ऐसे लोगों के साथ बैठने में भी हिचक होती है या वो पॉजिटिव वाइब्रेशन नहीं मिलती है तो हम बैठना पसंद नहीं करते हैं। और दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी दूर खड़े रहकर बातें भी सुनो तो सुनने में अच्छी लगती हैं, या उनके पास बैठना अच्छा लगता है, उनको सुनना अच्छा लगता है। इसका मतलब वो पॉजिटिव वाइब्रेशन है जो कहीं ना कहीं हमें उनकी ओर खींचती हैं, और यही वो सकारात्मक और पॉजिटिव एटीट्यूड है जो लोगों को जोड़ता है, जो आपको प्रगति दिलाता है। तो दोस्तों, पॉजिटिव एटीट्यूड को बनाए रखने की प्रैक्टिस लगातार करनी है, और इस प्रैक्टिस करने के लिए एक और कमिटमेंट जो अपने आप के साथ करना है वो ये कि बिलीव इन योर सेल्फ, यानी आप अपने आप पर भरोसा रखिए। दोस्तों, अपने आप पर भरोसा वो चीज़ है जो आपसे कोई कभी नहीं छीन सकता, और अगर ये आपने छोड़ दिया, यानी खुद पर से यकीन आपने छोड़ दिया, तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको कभी आगे नहीं बढ़ा सकती। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप खुद पर यकीन रखिए, और अक्सर मैं बार बार आपसे बोलती भी हूँ कि आप खुद पर यकीन रखिए। दोस्तों, अगेन मैं एक बात यहाँ कहूँगी, मेरी एक पोएम है खुद पर यकीन रखना, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो है, कुछ सेकंड की एक पोएम है, आप ज़रूर सुनिएगा, आपको उससे ज़रूर प्रेरणा मिलेगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए, और मेरे चैनल हेमाज पॉजिटिव प्लैनेट को सब्सक्राइब ज़रूर रखिए। तो जाने से पहले बस यही है कहना, खुद पर रखिए यकीन और बनिए किसी की उम्मीदों का उजाला। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।